सोचिए एक वक्त था जब नमक इतना वैल्यूएबल था कि उसके लिए लोग टैक्स देते थे, प्रोटेस्ट करते थे और पूरे के पूरे साम्राज्य तक हिल जाते थे। और आज वही नमक हर किचन में 20 से 30 रुपए किलो मिल जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट ये नहीं है, असली ट्विस्ट तो आगे है, क्योंकि ये सिर्फ नमक की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो डिसाइड करता है कि दुनिया में क्या वैल्यूएबल होगा और क्या नहीं। और अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे कि आज की दुनिया का नमक क्या है। आज जिस नमक को हम नॉर्मल चीज समझते हैं, एक वक्त था जब ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक था। इतना वैल्यूएबल कि लिटरली कुछ जगह पर नमक सैलरी की तरह दिया जाता था। रोमन एम्पायर में कभी कभी सोल्जर्स को सॉल्ट अलाउंस दिया जाता था। और आज जो आप सैलरी वर्ड सुनते हो वो इसी से निकला है। सैलरी, जो कि लैटिन के एक वर्ड सैलेरियम से आता है। यानी एक वक्त था जब नमक सिर्फ टेस्ट नहीं, इनकम भी था। लेकिन सवाल ये है कि नमक इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि फ्रिज और कोल्ड स्टोरेज आने से पहले खाने को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल था, और नमक ही वो चीज थी जो खाने को लंबे टाइम तक बचाकर रखती थी। फ्रांस में एक सॉल्ट टैक्स था जिसे गेबल कहा जाता है। लोगों को मजबूरन नमक खरीदना पड़ता था, और धीरे धीरे ये गुस्सा इतना बढ़ा कि ये सिस्टम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक रीजन बन गया। और यहाँ इंडिया में भी कहानी अलग नहीं थी। ब्रिटिश रूल के दौरान नमक पर हैवी टैक्स लगाया गया। तब 1930 में महात्मा गांधी ने एक मार्च शुरू किया जिसे हम सब डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ एक चैलेंज था। और यहाँ एक मैसेज सिंपल था कि अगर किसी देश को कंट्रोल करना है तो उसकी बेसिक नीड को कंट्रोल करो। और उस वक्त वो बेसिक नीड थी नमक। लेकिन फिर क्या हुआ? आज नमक इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, और जो चीज कभी रेयर थी आज वो आम हो गई है। मतलब नमक नहीं बदला, बदला क्या है? सिस्टम। और यहीं से कहानी प्रेजेंट में एंटर करती है। आज भी दुनिया कुछ ऐसी ही चीजों पर चल रही है जो बिल्कुल नमक की तरह पावरफुल है। एनर्जी जिसे ऑयल कंट्रोल करता है, टेक्नोलॉजी जिसे सेमीकंडक्टर चिप्स कंट्रोल करते हैं, और कंपनीज जैसे गूगल और मेटा करोड़ों लोगों का डेटा कंट्रोल करती हैं, और फ्यूचर जिसे क्रिटिकल मिनरल कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल चाइना के पास है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो शुरू में मैंने छोड़ा था कि आज की दुनिया का नमक क्या है। हिस्ट्री हमें एक सिंपल रूल बताती है कि वैल्यू चीज में नहीं होती, वैल्यू उस सिस्टम में होती है जो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज रेयर है और कौन सी चीज कॉमन। कल नमक किंग था, आज वो किचन का केवल एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है। और हो सकता है आज जो चीज दुनिया को कंट्रोल कर रही है, कल वो भी नमक की तरह ऑर्डिनरी बन जाए। और यहीं पर एक फाइनल सवाल खड़ा होता है कि अगर नमक जैसे पावरफुल रिसोर्सेज की वैल्यू अगर गिर सकती है, तो आज की दुनिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर में अचानक बढ़ जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। हो सकता है कि वो ऑयल हो सकता है कि वो डेटा हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम आज सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप क्या सोचते हो? ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं?